गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हो सकता है थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम हो, कोशिश करेंगे कि आवाज़ हमारी आप तक पहुँचे। एक्चुअली माइक हमारा टूट गया, खराब हो गया है, तो भाई थोड़ा सा आप भी बर्दाश्त करिए और थोड़ा हम भी बर्दाश्त कर ही रहे हैं। नुकसान तो हमारा हो ही गया। तो हम आज जो है आपको क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन कौन सा? जो राउट्स लॉ पढ़ाया था तो उस पर हम जो है क्वेश्चन थोड़ा सा कराते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने रहा पहला क्वेश्चन, ठीक। क्या कह रहे हैं, पढ़ लीजिए। 18.1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस were dissolved in 100 gram water. The vapor pressure of solution was found to be 87 mmHg. At the same temperature, if vapor pressure of the water is 92 mmHg, then calculate the molecular mass of substance. किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब मरकरी के 87 mm के बराबर है, ये लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एट द सेम टेम्परेचर, मतलब उतने ही ताप पर, समान ताप पर, यदि जल का वाष्प दाब 92 mm मरकरी के बराबर हो तो ज्ञात कीजिए पदार्थ का द्रव्यमान। 18.1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस का इतना दे रखा है, ये स्मॉल डब्ल्यू दिया है, कितना है 18.1 ग्राम, ठीक। जो पदार्थ का द्रव्यमान है वो 18.1 ग्राम है, जिसे 100 ग्राम जल में घोला गया। तो ये विलायक का भाग हुआ, यानी कैपिटल डब्ल्यू कितना हो गया 100 ग्राम। The vapor pressure of the solution was found to be 87 Hg mercury, यानी मरकरी के 97 mm के बराबर है इसका वेपर प्रेशर। तो ये किसका प्रेशर है? सॉल्यूशन का, यानी PS दिया गया है, कितना 87 mm, ठीक हुआ। वाटर है तो प्योर सॉल्वेंट हुआ, तो प्योर सॉल्वेंट का कितना है? प्योर सॉल्वेंट का हुआ P0। P0 चल ऊपर नीचे लिखते, P0 बराबर कितना है 92 mm ऑफ Hg, ये भी ऑफ Hg, ठीक। पारे के इतने ऊंचाई के बराबर है। देन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, यानी कैपिटल M आपसे पूछा। सभी को राउट्स लॉ तो याद ही होगा। तो वो क्या था? राउट्स लॉ क्या था? P0 माइनस PS अपॉन N अपॉन कैपिटल N। जब अगर डायल्यूट है तो ये डायल्यूट ही माना जाएगा, ठीक। P0 कितना है 92, PS कितना है 87 अपॉन ये कितना है 87 बराबर N स्मॉल w अपॉन स्मॉल n और कैपिटल W अपॉन कैपिटल N। तो आई क्या करेंगे, रख देंगे वैल्यू, यहाँ से यहाँ के 12 से 5 बचा है, और इधर इधर चलेगी 12 तो कुछ नहीं, 5 बचा नीचे 87 ऊपर, ये वाला नीचे आ जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा। तो ये कितना दे रखा है? कैपिटल M आपसे पूछा है, कैपिटल M पूछा है, ठीक। उसके बाद और क्या है? इसके बाद ये मल्टीप्लाई में है, यानी 18.1 अपॉन नीचे क्या है ये स्मॉल m। स्मॉल m कितना है? ऐसा है, ये कैपिटल W लिया है तो ये कैपिटल M जो हो गया वाटर का मॉलिक्यूलर वेट हो गया, यानी 18। तो आप कह सकते हो स्मॉल m आपसे पूछा है, तो ये कितना रख देंगे हम? ये रख देंगे 18, ठीक। कैपिटल M का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर वाटर का अणुभार कितना होता है? 18 होता है, रख दिया। उसके बाद नीचे आया कौन? ये स्मॉल m। अब स्मॉल m निकालना है, स्मॉल m निकालना है, पदार्थ का अणुभार जो पदार्थ है उसका। और नीचे क्या है? और है नीचे W, तो ये कितना है 100, ये इसको सॉल्व करें, ठीक। तो स्मॉल m स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो स्मॉल m स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये m इधर ले आए, उधर ले जाएंगे, 87 इंटू 80 इंटू 81 अपॉन क्या चीज़ इंटू अपॉन 100, हाँ 5 इंटू 100, 5 इंटू 100 हो गया। समझ लेना, m इधर ले आए और ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, कर लिया सॉल्व। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो हटोगे, हाँ 5 इसका कैंसिल कर दो, 5 5 3 15.6
और इसको मल्टीप्लाई करें, आप इसे मल्टीप्लाई कर लो कितना आ रहा है। तो ये आपका जो है m इक्वल टू 87 और इंटू 18.1 था अपॉन 5 से हमने 18 को कैंसिल कर दिया, 3.6 आ गया। ठीक, उसके बाद फिर उसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 5 6 6 8.92 आया, 8.92 है। ठीक, अब कैंसिल 100 से करेंगे तो वही दो के बाद वो 0 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 56.689। ठीक, ये पहले का आंसर आ गया। ठीक है, अब आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, 8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट वर डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दिस प्रोसेस द वेपर प्रेशर रिड्यूस फ्रॉम 17.535 mm to 17.235 mm. कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, स्मॉल w इक्वल टू कितना दिया है, वो कितना हो गया 10 हो गया। ठीक, लिख देते हैं कि 10 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ को 100 ग्राम जल में 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर घोला गया है। इस प्रक्रिया में वाष्प दाब 17.535 mm से 17.235 mm घट जाता है। विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या दिया है ये हमने बताई थी आपको, क्या क्या दिया है, ये इतना दे रखा है, ये इतना दे रखा है, ये दे रखा है। फिर वही चीज आप क्या करेंगे, तो अब इसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला हमारा क्या था, तो आपको याद होगा P नॉट माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू N अपॉन कैपिटल N। इस जगह पे लिखा था हमने क्या चीज, इसलिए लिख सकते हो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन कैपिटल N। तो क्या हो जाएगा, तो P नॉट माइनस PS अपॉन PS बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये m स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन ये हो जाएगा स्मॉल m इंटू कैपिटल W। कैपिटल W किसके, देखो एक चीज समझ लो, ये कैपिटल की बात कर रहा था, ये विलायक के लिए है, पानी के लिए है, जिसमें घोलते हैं उसके लिए ये होता है, तो वो वही रहेगा। ठीक, P नॉट मतलब जब वो शुद्ध है, शुद्ध विलायक का प्रेशर कितना है, इतना है। तो 17.53 ये रख दिए, कोई टफ चीज नहीं, बहुत आसान है। माइनस अब क्या करना है, फिर 17.235 करना देना और नीचे क्या रखना है 17.235 रख देना। जो दिया गया वो आपने लगा दिया। उसके बाद देखो W की वैल्यू कितनी है, तो W वैल्यू 10 ग्राम है, 10 ग्राम है। ठीक है, और कैपिटल कितना है, कैपिटल 18 है। ठीक, ये स्मॉल है, ये निकालना है ऊपर वाली की तरफ, बिल्कुल स्मॉल है निकालना है। ये क्या है, तो ये कितना दे रखा था W 100, बोलो भाई ये कैंसिल। ठीक, अब इसमें से कितना बचेगा ऊपर वाला, भाई 5 में तो 0 बचा, 3 में से 0 बचा और 5 में से 2 गए, 3 बचे और भी बचेगा, नहीं बचेगा 0 अपना कितना 17.235 बराबर है। उसके बाद क्या होगा इसको लिख सकते हैं 1.8 अपॉन स्मॉल m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसी को। ठीक, क्या हो जाएगा m इक्वल टू ये नीचे ऊपर 1.8 इंटू 17.235 अपॉन 0.3। ठीक, अब चाहे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दीजिए, 3 6 18, 6 इंटू 17.235 मल्टीप्लाई कर लो इसको, आ गया आंसर। ठीक, करो मल्टीप्लाई। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है आपका लिखा हुआ है, जब 2019 में ये क्वेश्चन पूछा चुका है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं और आपको भी चाहिए भैया मेहनत करो थोड़ा, बगैर पढ़े कुछ नहीं होना है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे अभी मिटा देते हैं हम। और ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। एट एनी टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज 0.416 बार 0.5 gram of non-volatile non-electrolyte solid was dissolved in 40 gram solvent. Molar mass 84 gram per mole. The wave pressure of the resultant solution was found to be 0.41
4 बार। पहले कितना था 0.416 था, अब हो गया 0.14 बार। कंपेयर द मोलर मास ऑफ द सॉलिड, यानी ठीक वैसा ही है लगभग। ठीक है, यदि बता दें कि उन्होंने कहा है किसी ताप पर किसी विलायक का जो वाष्प दाब है वो 0.416 बार है। एक अवाष्पशील और अनअपघट्य पदार्थ, ठोस पदार्थ की 0.5 ग्राम मात्रा 42 ग्राम विलायक में मिला दी जाती है, घोल दी जाती है। ठीक, ब्रैकेट में लिखोगे मोलर द्रव्यमान बराबर 84 ग्राम पर मोल, ब्रैकेट बंद। उसके बाद क्या हो रहा है, बने विलयन का वाष्प दाब 0.41 ग्राम रह जाता है। ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या दे रखा है, 0.416 बार दिया है, ये ध्यान रखना, क्या दिया बार। और पीएस क्या दिया, बार में कितना हो जाता है 0.414 बार। ठीक, कितना घोला गया पदार्थ, तो ये आपको देखना है। तो इसमें कितना घोला गया, 0.5 ग्राम। तो एक चीज और भी है कि स्मॉल w कितना है, 5 ग्राम। ठीक, तो दे रखा है 42 ग्राम सॉल्वेंट। 42 ग्राम सॉल्वेंट यानी कैपिटल W दे रखा है 42 ग्राम। ठीक, अब 42 ग्राम सॉल्वेंट क्या है उन्होंने ये तो बताया नहीं। हाँ, उसका मोलर मास जरूर दिया है सॉल्वेंट का। कितना दिया, ये क्या होगा कैपिटल M, कितना दिया 84। ठीक, इतनी चीजें दी है, इसके अलावा और कुछ दिया है नहीं, और कुछ नहीं दिया है। पूछा क्या है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉलिड, यानी ठोस का मोलर मास, यानी स्मॉल n आपसे पूछा है। ठीक, फिर वही चीज क्या लगाएंगे, P नॉट माइनस PS अपॉन PS बराबर क्या होगा कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो क्या होगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, स्मॉल w इंटू कैपिटल M, स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन ये चीज हो जाएगी। ठीक, अब रख दे वैल्यू। कैपिटल M है ये, स्मॉल m पूछा। सॉल्व करो भैया, देखो कितना आंसर आ रहा है। ये इधर चला जाएगा उधर चला जाएगा, तो m इक्वल टू कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 0.414 अपॉन 0.002, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आया ये। ठीक, फिर 0 और फिर 7, इतना आ जाएगा। ठीक, आंसर आ गया ये। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन। अब समझ गए, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे मित्रों। ठीक, कोशिश करिए कि आपको ये न्यूमेरिकल, देखो ये 100% बोर्ड में पूछा जाता है। देख रहे हैं आप, 19 में पूछा गया है, कोई 14 में पूछा गया है, कोई कितने में पूछा गया है, तो सब ये पूछेगा क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अकेले हमारे मेहनत करने से कुछ नहीं होना है, साथ में आपको भी मेहनत करना पड़ेगी। आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, इतना तो करिए हमारी मेहनत के लिए। इसको लाइक करने में और शेयर करने में क्या जाता है, आपको कुछ नहीं जानता है कोई, अब हम आपकी जेब से पैसे तो निकाल नहीं रहे हैं, है नहीं, तो थोड़ा इतना तो कर ही सकते हो भाई, हमारी मेहनत को देखते हो। चलिए भैया अगले क्वेश्चन। पर्टिकुलर टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 200 mmHg on adding 2 gram non-volatile electrolyte solid in 78 gram benzene, the vapor pressure observed at same temperature was found to be 195 mmHg. Calculate the molar mass of the solid. तो इसमें हिंदी में समझ गए होंगे कि किसी ताप पर प्योर बेंजीन का वाष्प दाब 200 mm मरकरी के बराबर है। 2 ग्राम अवाष्पशील ठोस विद्युत अपघट्य 78 ग्राम बेंजीन में मिलाने पर वाष्प दाब 195 mm मरकरी के बराबर मिला। ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या क्या दिया है,
तो ये तो समझ गए होंगे कि क्या क्या दिया है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम लोग ना, आप तो समझ ही गए होंगे। तो इसको हम जो है फॉर्मूला माइनस पी एस अपॉन पी एस बराबर क्या चीज एन अपॉन कैपिटल एन। भाई इतनी बार फॉर्मूला रिवाइज हो गया है, ये हमें लगता है आपको याद भी हो गया होगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो पक्का जितना समझा है वो याद हो जाएगा। भाई मेहनत करते रहिए, ठीक है, मेहनत करेंगे तभी आगे कामयाब पाएंगे। तो अब इसकी भाई इसकी जगह क्या रखते थे, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एन, इसे क्या रखते थे कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एन रखेंगे तो क्या होता था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस बराबर क्या चीज स्मॉल डब्ल्यू ऊपर फिर कैपिटल एन ऊपर फिर कैपिटल डब्ल्यू नीचे फिर स्मॉल एन, इस फॉर्म रखेंगे। ये 200 है, ये कितना है 195 है और ये 195 है बराबर स्मॉल डब्ल्यू कितना है 2 ग्राम है और एन कितना है तो एन कैपिटल एन में 78 दे रखा है, ठीक। उसके बाद कैपिटल डब्ल्यू कितना है तो कैपिटल डब्ल्यू कितना है डब्ल्यू भी 78 है, ठीक। उसके बाद स्मॉल एम आपसे पूछा है तो ये कैंसिल, ठीक। इधर कितना बचा 200 में से 95 5 बचे बटे 195 बराबर 2 बटे एन, ठीक। इससे क्या आ जाएगा कहेंगे एम बराबर आ जाएगा 195 गुणा 2 बटे 5, 5 3 15 5 45 दुगना कर दो 8 और 7 78, आंसर कितना आ रहा है आंसर भी 78 ही आ रहा है, ठीक। ओके, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, एट a particular temperature vapor pressure of pure benzene is 640 mmHg on adding 2.75 gram of non-volatile solute in 39 gram benzene. Vapor pressure is reduced to 600 mmHg. Calculate the molecular mass of solute. बिल्कुल सेम जैसे अभी किया था वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक। तो इसमें जो दिया गया है वो पढ़े लिख लें, ठीक। क्या क्या दिया गया है तो उन्होंने क्या कहा क्वेश्चन देख लेना। हिंदी में क्वेश्चन क्या रहेगा कि किसी ताप पर प्योर बेंजीन का वाष्प दाब 640 mmHg है, मतलब प्रेशर जो दे रखा है प्योर उससे 640 mmHg है, ठीक। उसके बाद क्या क्या 39 यानी 39 ग्राम बेंजीन में आवाष्पशील ठोस पदार्थ की 2.75 ग्राम मात्रा मिलाने पर बेंजीन का जो वाष्प दाब है, बेंजीन का वाष्प दाब 600 mmHg रह जाता है, ठीक। तो इसको लिख सकते कैसे, अब पी एस कितना रह गया तो 600 mmHg, ठीक। अब इसमें एक चीज और है, क्या कितना मिलाया गया तो स्मॉल डब्ल्यू 2.75 ग्राम सॉल्यूट मिलाया गया। कितने बेंजीन जो था 39 ग्राम बेंजीन 39 ग्राम बेंजीन मिलाया गया। अब क्या तो वही बात मॉलिक्यूलर मास पे पूछा है, पदार्थ का ठोस पदार्थ का अणु भार ज्ञात कीजिए, मतलब स्मॉल एम आपको निकालना है। कैपिटल एम क्या होगा बेंजीन C6H6 होता है 6 गुणा 12 प्लस 6 72 प्लस 6 यानी कि 78 78, तो पहले भी निकाला था इसको 78 हो गया ये, ठीक। फार्मूला आपका क्या था P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस बराबर इंटू कैपिटल एम, नीचे होगा कैपिटल एम इंटू स्मॉल, ये चीज होती है, ठीक। ये हो जाएगा, ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हम लगाएंगे ये वाला, ठीक है। अब इसमें इक्वल कितनी है 640 माइनस 600 बटे 600 बराबर ये कितना है 2.75, वो कितना है वो 78 हो गया, और ये कितना हो गया है 39 है, और ये कितना है निकालना है, कुछ कैंसिल करेंगे, ये इसका दुगना है, ये इसका दुगना 2, ठीक। यहाँ कितना बचा 40 बटे 600 बराबर 2.75 अपॉन एम,
इससे कैंसिल, 4 बचा, 4 1 4 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, m बराबर कितना हो गया, यहाँ से m बराबर हो गया 15 गुणा 275, मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो है भैया, क्वेश्चन देखो पूरी मेहनत से हमने समझाए हैं, उम्मीद करते हैं आपके समझ में आए होंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हमने अच्छे समझाया, लेकिन फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दें। हाँ, और एक लास्ट में फिर हम कहेंगे भैया वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर